यूपी का ओपिनियन पोल, एबीपी न्यूज नीलसन का उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, जो कुंजी है नरेंद्र मोदी के सपने की, वो देख रहे हैं आप। हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में खास मेहमान मौजूद और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फैसल वारसी साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला साहब हैं, क्योंकि कांग्रेस ओपिनियन पोल पे किसी को भेजती नहीं है। और हमारे साथ बीजेपी से भी राजनीतिक प्रतिनिधि उनके जुड़ेंगे, नेता जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां पर मौजूद। ये यूपी का ओपिनियन पोल कहता क्या है, तस्वीर क्या दिखाता है, इन आंकड़ों को एक बार फिर समझने के लिए सबसे पहले फिर चलते हैं हम सुमेरा के पास। जी हाँ किशोर, जैसा कि आपने कहा, एक बार फिर से समझते हैं इन आंकड़ों को और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यूपी का ओपिनियन पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है। 80 सीटें हैं यूपी की और बहुत अहम है ये 80 सीटें। यहीं से सत्ता की जो राह है वो तय होती है। बीजेपी को यहाँ सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। 35 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और पिछले काफी समय में बीजेपी को इस तरह का फायदा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। फिलहाल जिस तरह का होता दिखाई दे रहा है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 35 सीटें बीजेपी के खाते में। कांग्रेस प्लस को 12 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस और आरएलडी को 12 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को 14 सीटें ही मिल रही हैं। सत्ता में है समाजवादी पार्टी, उसके बावजूद 14 सीटें मिल रही हैं। आपको 2009 के नतीजे भी साथ साथ हम दिखाते चलते हैं। समाजवादी पार्टी को फिलहाल 14 मिल रही है, पहले 23 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा उनके पास थी। फिलहाल सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, 14 सीटें। बीएसपी को 15 सीटें मिल रही है, पहले उनके पास 20 सीटें थी, 5 सीटों का नुकसान। आम आदमी पार्टी खाता खोल रही है लेकिन 2 ही सीटों पर सिमट जा रही है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है उनका खाता। अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, पहले 6 सीटें उन्हें मिली थी। लेकिन बीजेपी के लिए किशोर सबसे बड़ा फायदा 10 सीटों से 35 सीटों पर पहुंच रहे हैं। और वोट प्रतिशत क्या कहता है वो भी देखिए, बीजेपी को यहां भी बड़ा फायदा हो रहा है। 32% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। कांग्रेस को 13%, कांग्रेस प्लस को 13% वोट मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 16%, बीएसपी को 23% वोट मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 6% ही वोट यहां मिल रहा है और अन्य के खाते में 10% वोट। इसके अलावा जो सर्वे हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता दें। एबीपी न्यूज का जो सर्वे है वो आपने देखा, आज तक का सर्वे बीजेपी को 30 सीटें दे रहा है, बीएसपी को 24 सीटें, यूपीए को 20 सीटें यानी, और कांग्रेस प्लस को 5, आपको 1 सीट मिल रही है। इसके अलावा CNN-IBN का जो सर्वे है वो बीजेपी को 41 से 49 तक सीटें दे रहे हैं, बीएसपी को 10 से 16 के बीच में, यूपीए को 8 से 14 यानी कांग्रेस प्लस को 4 से 10 के बीच में। आपका खाता ही नहीं खुल रहा है CNN-IBN के मुताबिक, और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा रही है। लेकिन एक तस्वीर जो सभी सर्वे में दिखाई दे रही है वो ये कि बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा सीटें CNN-IBN उन्हें दे रहा है, लेकिन सभी बड़े जो फायदा है वो बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बातें ओपिनियन पोल के मुताबिक, एबीपी न्यूज नीलसन का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक ये कि यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 35 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। यूपी में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक एबीपी न्यूज के सिर्फ 8 सीटें ही मिल रही हैं, साथ में मिलकर आरएलडी के उनको 12 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा मोदी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, मोदी का असर दिखाई दे रहा है। 35 सीटें क्योंकि वो यूपी में लेते दिखाई दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का असर नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी मोदी के रथ को रोक लेगी, वो असर उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं और बीजेपी को 35 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। किशोर, तो ये बड़ी बातें ओपिनियन पोल के मुताबिक। जी, और हमारे साथ यहाँ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देते हैं, जो यूपीए के कॉलम में आप देख रहे थे वो असल में समाजवादी पार्टी की सीटें थी, जो यूपीए की सीटें थी वो कांग्रेस प्लस की सीटें थी। तो समाजवादी पार्टी की सीटें आप देख रहे थे आज तक एबीपी और CNN-IBN के सर्वे में, जो ग्राफिक आपने अभी देखा। बड़ी बात यह कि मोदी के रथ को क्या कोई रोक पा रहा है? आंकड़े तो कह रहे हैं कि नहीं रोक पा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गोपाल राय हैं, और हमारे साथ प्रशांत चौधरी साहब हैं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से। हमारे साथ फैसल वारसी साहब यहाँ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं न्यूज रूम में, और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल गोपाल राय जी आपसे, वो इसलिए क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद लगी थी उन लोगों की जो नरेंद्र मोदी का रथ रोकते हुए दिखना चाह रहे थे यूपी में। अभी असर दिख नहीं रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि अभी मैं आपका पोल देख रहा था जिसमें 2 सीट
आम आदमी पार्टी को मिल रही है, तो ये तो अभी बड़ी शुरुआत है। दिल्ली में तो एक सीट भी देना मुश्किल हो रहा था शुरू के दिनों में। आप कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, इसलिए अभी एक शुरुआत हुई है, आगे आगे आपका पोल बढ़ता जाएगा और रथ रोका जाएगा, लेकिन रथ रुकता नहीं दिख रहा। फैजल साहब, जरूर रुकेगा रथ। कैसे? क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है जिस व्यक्ति विशेष ने भी किया है, हमारी पार्टी और हमारा कोई भी व्यक्ति इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 2004 में भी ऐसे दावे हुए और पहले भी हुए कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहा है, जिनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी है, तो उनकी 14 सीटें आना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है और ये असंभव है। और बड़ा दुख है कि ये किस प्रकार का सर्वे हुआ है। आज हमारी रैली देखिए, वाराणसी का प्रोग्राम देखिए, अपार भीड़ आ रही है, इतने लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का विकास का काम कर रही है। और उसके बाद भी अगर 14 सीटें आएंगी तो समाजवादी पार्टी में प्रो इनकम्बेंसी होगी, ज्यादा सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी। कम से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 से 55 सीट। जिस तरह का काम समाजवादी पार्टी आज की डेट में कर रही है, उसको देखते हुए यही उम्मीद लगाई। कुछ कहना चाह रहे हैं? वो एक काम लिस्ट करा सकते हैं जो कि जिस तरह का काम वही नहीं, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी। वो कामों की लिस्ट लेके बैठ जाएंगे, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनके पास लिस्ट कोई बहस नहीं होगी कि काम कुछ किया ही नहीं समाजवादी पार्टी ने। नहीं, लिस्ट उनके पास होगी, बिल्कुल नहीं। ये इसी बात पर बहस होनी चाहिए। लेकिन अजय जी, फैजल साहब का कहना कि काम जो हो रहे हैं उसकी वजह से सीट बढ़ेंगी, जबकि आम राय विश्लेषकों की ये दिख रही है कि जिस तरह से सरकार चल रही है उसकी वजह से सीट घटेंगी। देखिए, आपका जो सर्वे है वो सर्वे जो ब्रॉड रिफ्लेक्शन है, मुझे लगता है उसको तो दिखा रहा है। उसमें अभी जो ग्राउंड रियलिटीज है और जो सर्वे दिखा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक लिंक दिखाई पड़ता है। यानी एक लहर है नरेंद्र मोदी की लहर है। अब मतलब उसको वो सीटों में कन्वर्ट होगी, कितनी सीटों में कन्वर्ट होगी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत हद तक इस पे भी निर्भर करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी किस क्षेत्र में टिकट पाता है। अभी तक किशोर, नरेंद्र मोदी 100 मीटर की दौड़ के अकेले धावक थे, बाकी का अभी पता नहीं है। तो आज आने दीजिए थोड़ा सा और अगले सर्वे में शायद स्थितियां कुछ बदलें। ये कोई नहीं कह रहा, तो जो पहले दौड़ गया वो दौड़ ही गया फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता है राजनीति में, तो कतई ऐसा नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर नहीं बढ़ेगा या उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी, लेकिन कितना, ये सवाल है। और ये सवाल अभी तय कर लेना बहुत कठिन है। कितना सवाल है? मेरा ये सवाल है कि क्यों बढ़ रही है? सिर्फ नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की वजह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी सीटें बढ़ रही हैं, 10 से ऊपर हो रही हैं, वो मोदी के कारण बढ़ रही हैं। क्योंकि मोदी के बार दो बातें हैं कि एक तो कह रहे हैं बार बार वो कि भैया हम गुजरात जैसा मॉडल पेश करेंगे आपके लिए। दूसरी बात कि पूरे देश में प्रधानमंत्री पद के लिए वो एक उम्मीदवार हैं और ये उत्तर प्रदेश में भी एक खास वर्ग उससे प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मैं महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई एसपी और बीएसपी में पहली पार्टी कौन बनेगी, यानी बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में अगर आपका सर्वे सही है तो कौन बनेगी पार्टी। मेरा मानना है कि 17-18% जो मुस्लिम मतदाता है उत्तर प्रदेश में, आमतौर पे माना जाता है, परसेंटेज हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, ये कहां जाएगा? अगर उसने बीजेपी को रोकने के लिए सबसे पहली पार्टी चुना, अगर उसने एसपी को चुना, उसने किसी और को चुना, तो वो पार्टी कांग्रेस को शायद, जहां तक मैं समझता हूं, इस बार उसको चुनने में थोड़ा वो पिछली बार शायद चुना था, इसलिए वो 21 तक पहुंची थी। पिछली बार जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ गए थे तो जो मुसलमान नाराज था मुलायम सिंह, वो वहां से हट के कांग्रेस में चला गया था। इस बार वो कांग्रेस में नहीं जाएगा, तो उसके पास बीएसपी के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर बीएसपी के साथ तो जाएगा नहीं, तो अगर बीएसपी के साथ चला गया तो फिर तो सीटें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जाएगा, जब यदि उसके साथ जाता है। अभी तो जैसा अजय जी ने कहा, लेकिन एक बात जो उमलेश जी ने भी कही। सुधांशु जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आप तो इस पे हाँ ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये जातिगत जो वोटिंग होती रही है उत्तर प्रदेश में पिछले दशक में और उससे पहले भी, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? क्या उसमें दिख रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी जो सपना दिखा रहे हैं, गुजरात जैसे राज्य बनाने का सपना या देश बनाने का सपना, वो सपना चल रहा है, वो खरीद रहे हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि सपा ने इतना अच्छा काम किया है कि 50 से 55 सीटें प्राप्त होंगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि काम किया है या काम तमाम कर दिया है, इसलिए सीटें वो जो आपका सर्वे दिखा रहा है हो सकता है उससे या उससे भी कम स्थिति में है। अब आइए इसके ऊपर जो जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश के होते हैं
सपा और बसपा दोनों इस बात के ऊपर अधिक आश्रित रहते हैं कि उनके जो सामाजिक वर्ग हैं, जो सामाजिक जातियां हैं, वो उनके साथ प्रतिबद्ध रहेंगी। मगर आपका सर्वेक्षण जो दिखा रहा है और अन्य भी चैनलों के सर्वेक्षणों जो दिखाया है, जो भाजपा को बढ़त दिख रही है, ये बहुत साफ दिख रहा है कि भाजपा इस समय कम्युनिटी, कास्ट और अन्य बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसमें एक और तथ्य मैं डालना चाहूंगा, जैसे आम आदमी पार्टी को आपने 2 सीटें दिखाई हैं। देखिए, आपका सर्वे हुआ है 28 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में, यानी आपकी सरकार बनने के तुरंत बाद यह हनीमून पीरियड का चरम उत्कर्ष था, जिसमें अभी जो परसों की हुई घटना तक का उल्लेख नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि ये जो वोट काट रहे हैं वो भाजपा का ही वोट काटा होगा। तो जब यह समय और वोटिंग का आएगा 3 महीने, 3.5 महीने के बाद, तब तक वो वोट जो थोड़ा हमारा वोट इधर उधर छितरा गया होगा, शहरी मध्य वर्ग और जो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जब जा रहा था तो दूसरों का था। मुझे एक ही चीज़ कहना है सुधांशु जी को कि हाँ, भाजपा ने कोशिश की जाति के जो बैरियर्स इसे तोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उस जाति के बैरियर्स को तोड़ा है रिलीजियस पोलराइजेशन करते, जिनमें उनका साथ समाजवादी पार्टी ने निभाया। जिस हिसाब से उन्होंने उन एमएलएस को फेलिसिटेट किया, जिस हिसाब से एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है, लेकिन इसके लिए फायदा शायद बीजेपी और सपा को लग रहा है शॉर्ट टर्म में हो रहा है, लेकिन इसमें नुकसान देश का हो रहा है जिस तरह से इन्होंने। लेकिन अभी चुनाव शॉर्ट टर्म में ही है, अभी कम देश का नुकसान किया गया। कांग्रेस ने जितना देश का नुकसान किया उसी वजह से तो ये सारा महाभारत हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने देश के प्रमुख टीवी चैनल ने दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन में, साफ था कि मुजफ्फरनगर के दंगे किसकी वजह से भड़के थे। उसके बाद एक तरफा, मतलब देश के इतिहास में पहली बार पार्टी के पीएम के उम्मीदवार को पिछड़ी जाति का चाय बेचने वाला बच्चा, मतलब ओबीसी कार्ड को उन्होंने खेला। और ये जो नया कॉम्बिनेशन वहां पर बन रहा है, जो मायावती से हटकर जो ओबीसी है, वो उसके कॉम्बिनेशन का ये एक इंजीनियरिंग है वहां पर। ये प्रशांत जी आपसे भी सवाल है, बहुजन समाज पार्टी ने जो समीकरण बैठाया था जातियों का, जिसमें दलित वोट के अलावा अगली जातियां भी जुड़ रही थी, वो उनको सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है अब आम आदमी पार्टी से भी और नरेंद्र मोदी से तो मिल ही रही है। इसलिए आपको वहां सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है बढ़ने में। आपको हो सकता है समाजवादी पार्टी से की सरकार से नाराज जो लोग हैं वो आपकी तरफ कुछ आ जाएं, लेकिन बाकी ज्यादातर वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिएगा, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका ओपिनियन पोल है, ये हमारे वोटर के ऊपर बिल्कुल भी इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वोटर रहता खेतों में। हमारा आपका जो ओपिनियन पोल का आदमी है वो खेतों में नहीं जा पाता, वो आदमी रहता सड़कों पे। ओपिनियन पोल सड़कों पे और शहरों से नहीं होती है, ओपिनियन पोल होती है गाँव में, खेतों में। जो आदमी आज ही काट रहा वो ओपिनियन नहीं, ये सड़कों और शहरों का वोट जुड़ के ही तो आपके वोट के साथ आपने आपकी ताकत बना था। यही मेरा सवाल है, मेरा भी सवाल यही है। वो 15% वोट है गांव का 85% वोट जो हमारी पार्टी का है, ये 15% वोट है जो लोग ओपिनियन करते हैं। हमारा 85% वोट गांव में रह रहा है और वो आदमी ये देख रहा, आज हर आदमी परेशान है उत्तर प्रदेश में। जब से बहन जी की सरकार गई है, या लूट खसोट मची हुई है, पूरे प्रदेश में हाहाकार है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुजफ्फरनगर के दंगे इतना बड़ा एक वो हो गया कि जो आजादी के बाद की सबसे बड़ी घटना है। यहाँ पर गन्ने के रेट आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो वोट होगा वो लोकसभा के चुनाव में वो दिखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग ट्रेंड उत्तर प्रदेश हमारी देखा समाजवादी पार्टी को नकल करके बीजेपी ने, कांग्रेस ने कई जगह लैपटॉप बांटने की घोषणा की, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया और अन्य इतने काम किए हैं समाजवादी पार्टी ने जो सब जनता के सामने है। ये तो कहना ही बिल्कुल अनुचित है और बहुत अजीब सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है या काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी अपना काम बखूबी निभा रही है। और इस मुसलमान का रहा सवाल, तो मुसलमान नेताजी के साथ था और है और आने वाले समय में भी रहेगा। बीएसपी या किसी अन्य पार्टी का सवाल ही नहीं। आप राज्य के मुद्दों की बात करें। अभय जी लोकसभा चुनाव लैपटॉप आता है, बिजली का तो कोई राजीव गांधी के जमाने से सवाल चल रहा है, तो ये इनको कौन सी इनकी वोट है? अभय जी के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर आपने रिलीजन पर पॉलिटिक्स किया और कुछ नहीं किया।
आपने शिलान्यास कराया राजीव गांधी जी के समय, सारी जड़ तो फिसाद की आप लोग बोए हैं जो आपने काम किया है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भी कहा, बार बार 84 के चुनाव के बाद आते। मैं भाजपा को सबको कहता हूं, कांग्रेस ने एक सिख प्रधानमंत्री दिया, क्या भाजपा एक मुसलमान प्रधानमंत्री देगी? इस बात का जवाब प्रधानमंत्री ने बार बार 84 राइट्स को पार्लियामेंट में सॉरी कहा है। क्या इन्होंने जो मुद्दे से न भटके, मुद्दे से न भटके तहसीन, मेरा अभय जी आपसे सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस है उस पर भी वोट जाएगा या सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के काम पर वोट जाएगा? केंद्र सरकार के काम पे भी वोट जाएगा और राज्य सरकार के काम पे भी वोट जाएगा। ये असंभव है कि ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है जो केवल केंद्र के खिलाफ हो और या केवल राज्य के खिलाफ हो। दोनों जगह का, चूंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस पर राज्य सरकार का भी असर होगा क्योंकि वो प्रमुख पार्टी है वहां पर, और केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसका भी असर पड़ेगा। तो वो जैसे समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमने जो काम किया उससे तो हमारे वोट बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं और उनके दावे सामने आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखने की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिस मुकाम से शुरुआत की थी, आप उससे आज के मुकाम की तुलना कीजिए, अंधे की भी समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। सुधांशु जी, आपके पास में फिर आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल है वो आप उत्तर प्रदेश में इसलिए बुना पा रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर का किस्सा हुआ या उससे और बाकी जो घटनाएं हुई? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसका प्रमाण आपने देखा है 4 राज्यों के चुनाव में सांप्रदायिकता कहीं मुद्दा नहीं था। मुद्दा था विकास और सुशासन, और जहां पर भाजपा की विजय और जो कांग्रेस की दुर्गत हुई वो सबने देखी। इसलिए चूंकि इस मुद्दे पे ये लोग लड़ नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में भी सपा और बसपा ने महंगाई भ्रष्टाचार वाली इस कांग्रेस सरकार को पूरे 5 साल किसी न किसी रूप में समर्थन दिया है। अरे याद करिए, 2G के मामले पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को परवर्ट करने के लिए दोनों एक हो गए थे और 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई ने उनके खिलाफ केसेस को विड्रॉ किया था। तो देश की जनता ने सब कुछ देखा और इनको पता है कि इस मुद्दे पे लड़ नहीं सकते भाजपा के साथ, इसलिए सांप्रदायिकता का विषय बार बार उठाते हैं। देश के एक प्रतिष्ठित चैनल ने जो दिखाया था मुजफ्फरनगर के दंगों में, सवाल ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री का रोल था। तो इनको लाभ है क्योंकि इनको आशा है कि सांप्रदायिकता पे हुए चुनाव में इनको कम से कम 1 वोट तो मिलेगा। अगर महंगाई भ्रष्टाचार कुशासन पे हुआ तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल है जनता। मेरा सवाल ये, मैं एक चीज कहूँगा, मैं कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर गए थे और मैंने देखा कि जो कांग्रेस के साथ अजीत सिंह का जो हुआ था अच्छी एक अलायंस, उस जगह टिकायत के बेटे वो जाट लीडरशिप का कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अजीत सिंह दिल्ली में एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन लेके बहुत व्यस्त है चुनाव के पहले। और दूसरी तरफ मुसलमान जो समाज है, हम खुद गए थे मद्रासा में, बात किए थे, वो कह रहे कि हम यूपी के बासी है और आज ये जो दंगा फसाद चल रहा है उसके विक्टिम जो हम लोग हैं उसके प्रोटेक्टर कौन है? मुलायम सिंह यादव के बेटे चीफ मिनिस्टर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की नहीं होती है कि? तो इसीलिए मुसलमान वोट जो एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के लिए ये जो छवि हम माइंडसेट है, मुझे लगता है कि इस बार उस छवि से भी हटना पड़ेगा। पहले भी हम देखे हैं कि जामा मस्जिद के इमाम साहब और लखनऊ का इमाम साहब में भी मुस्लिम वोट लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम खुद देखे हैं। चंद्रशेखर तो ये जो दो समय क्या हुआ था वो आज हम सब लोग, दो जो बड़े वर्ग मुस्लिम और यादव, ये जब तक साथ नहीं आते तब तक समाजवादी पार्टी की वो ताकत नहीं दिखती है। और अगर वो इस वक्त ऐसे छिटकते हुए दिख रहे हैं या उनमें इस तरह से चोट लगती दिख रही है तो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात। उधर एक बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की बैठक खत्म हुई है, वहां सोमनाथ भारती पर कार्रवाई नहीं होगी ये कहा गया है। खिड़की एक्सटेंशन केस में, खिड़की एक्सटेंशन वाले मामले में सोमनाथ भारती को, कानून मंत्री को क्लीन चिट दी है पार्टी ने। उन्होंने, पार्टी का मानना है कि जनप्रतिनिधि के नाते सोमनाथ भारती ने दखल दिया था। हाँ, सोमनाथ भारती को चेतावनी जरूर दी गई है, वो भाषा को लेकर चेतावनी दी गई है, संयम बरतने को कहा गया है। वो थूकने वाली बात जो बात उन्होंने कही थी उस पर भी संयम रखने को कहा है बोलते वक्त विरोधियों पर, और खिड़की एक्सटेंशन पर कहा है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने सिर्फ दखल दिया था जनप्रतिनिधि होने के नाते। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश पर यहां चर्चा जारी है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीट जीती दिख रही है। अभी के अनुमानों के मुताबिक एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में आम आदमी पार्टी आगे क्या कर सकती है, इस पर भी बात होगी, और बाकी पार्टियों के लिए क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी बात होगी। जल्द लौट रहे हैं।